अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाजरीन आदाब, रूबी डीजे के बुल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख रियाज और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नजर। मुल्क शाम के शहर हलब की सबसे कदीम दुकानें आग की लपेट में, दर्जनों दुकानात जलकर खाकस्तर, करोड़ों रुपए के नुकसानात का खदशा। मुल्क शाम के सदर की कामयाबी, ईरान की कामयाबी, ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई के मुशीर खारजा पॉलिसी अली अकबर विलायती का बयान। यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में बुर्के के हक में पार्लियामेंट ने दी मंजूरी, करारदाद 80 के मुकाबले 95 वोटों से कामयाबी। और फिलिस्तीन में 12 साल के वक्फे में 80,000 फिलिस्तीनी शहरियों को कैदी बनाया गया। फिलिस्तीन के इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट ने किया खुलासा। अब खबरों की तफसील। फ़लस्तीन में इंसानी हकूक और असीरान से मुतालिक काम करने वाले एक तजरिया निगार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2000 के बाद से अब तक इसराइली फ़ौज ने 75,000 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से हज़ारों शहरी अब भी इसराइली कैद खानों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक साबिक़ असीर नामी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी तहरीक इंतज़ामिया के आगाज़ के साथ ही काबिज़ इसराइली फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया था। हिरासत में लिए जाने वालों में ख़वातीन, मर्द और आम शहरियों के अलावा शीरख्वार बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। चुनांचे सितंबर 2002 के बाद से सितंबर 2012 तक फ़लस्तीन भर से 80,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की शहादत की 12वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। वाज़ेह है कि फ़लस्तीन में 2 अक्टूबर 2002 में साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एरियल शारोन ने मस्जिद अक़सा में दाखिल होने की हिमाकत करते हुए कई फ़लस्तीनियों को हलाक किया था। ज़राए के मुताबिक साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एरियल शारोन की मस्जिद अक़सा में दाखिले और इसराइली फ़ौज और पुलिस के हाथों फ़लस्तीनियों की हलाकत के ख़िलाफ़ हर साल फ़लस्तीन यौम एहतजाज मनाते हैं। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक्टूबर 2000 में बैतुल मुक़द्दस में शारून की आमद के मौके पर रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए शहीद किए गए फ़लस्तीनियों को कत्ल में मुलविस यहूदी फ़ौजियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सदर नशीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान की अदलिया ने इंसाफ की फराहमी में दोहरा मियार अपना रखा है। उन्होंने ये बात अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अपने बेटे के मुकदमे की तहक़ीक़ात का एक और तरीका जबकि दूसरों के मुकदमात के लिए अलग तरीका अपना रखा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अदलिया इसलाहत नहीं करेगी तो पाकिस्तान के अवाम अदलिया में इसलाहत लाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हम आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये जंग अपनी शराइत पर जारी रखे हुए है। उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में लोग कम हो रहे हैं, माओं को लाशें मिल रही, हम बलूचिस्तान को लहूलुहान नहीं रहने देंगे। नीटो और अफगान फोर्सेज ने दावा किया कि मुश्तरका फौजी ऑपरेशन के दौरान 22 तालिबान को हलाक किया गया, जबकि 21 तालिबान बंदूक बिरादरों को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगान और नेटो फोर्सेस ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जारी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 22 तालिबान को हलाक किया, जबकि 21 तालिबान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। जबकि झड़पों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से इस कार्रवाई के बाद तालिबान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मुल्क शाम में हुकूमती फौजियों और बागियों के दरमियान झड़पों से हलब का कदीम बाजार आग की लपेट में आ गया। ज़राए के मुताबिक नसूक में वाक़ सैकड़ों की दुकानें राख की ढेर में तब्दील हो गई। ये बाजार मशरिक़ी वस्ता का सबसे महफूज तस्वुर किया जा रहा था।
यूनेस्को ने हल्ब शहर के कदीम हिस्से को आलमी वर्षा करार दे रखा है। तंजीम ने भी इतबाई को अलमिया करार दिया है। यूनेस्को के डायरेक्टर ने उसे कहा कि इस कदीम शहर का मुतासिर होना बहुत बड़ा नुकसान है। इतलात के मुताबिक बागियों के हमले के तीसरे रोज कदीम शहर और अरकूब मोहल्ले में जंग फूट पड़ी है। इस आग के बारे में कहा गया है कि जुमे को गोलाबारी की वजह से शुरू हुई, लेकिन इसके शोले हफ्ते के रोज भी भड़क रहे थे। बाजार की दुकानें 13वीं सदी में बनाई गई हैं। बुलंद इलाके के नीचे वाक़े कारकुनों ने कहा कि वहां सरकारी फौजी और निशानेबाजों ने पोजीशन संभाल ली है। कारकुनों ने मजीद कहा कि निशानेबाजों की मौजूदगी की वजह से सूकुल मदीना तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जो पुरकशिश सियाहती मरकज था। ज़राए ने मजीद कहा कि अब तक 700 से 1000 तक दुकानें तबाह हो गई है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरबराह अख्तर मिंगल का कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल माफियों से हल नहीं होंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। अख्तर मिंगल ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि मुआफ़ी बलूचिस्तान मसाइल का हल नहीं है। क्या उन कुव्वतों को बलूचिस्तान पर किए गए मुजालिम पर पछतावा है? मेरे ख्याल में नहीं है। अगर होता तो आज दिन तक हमें लाशें नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पछतावा होता तो सुप्रीम कोर्ट में उनका रवैया जारिहाना ना होता, जिनको आईनी तौर पर अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, लेकिन वहां पर उसका रवैया एक लेफ्टिनेंट जनरल का सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों को खैरात और हक में फर्क नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान न पहले खैरात का तलबगार था और ना ही अब है, चाहे वो पैकेजेस हो या NFC अवार्ड में रकम की हेर फेर हो। खलीज में गवांतानामो के अमरीकी कैद खाने में मुक़य्यद सबसे कम उम्र कैदी उमर खिजर को कनाडा की एक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सन 2000 में 15 साल की उम्र में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किए जाने के बाद उमर खिजर को क्यूबा की जेल में रखा गया है। एक फौजी जहाज के जरिए हफ्ते को उमर गजर को क्यूबा से कनाडा मुंतकिल किया गया। उमर गजर गुआंतानामो में कैदी किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले आखिरी कैदी थे। वो अपनी सजा का बाकी हिस्सा कनाडा की जेल में गुजारेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान में एक अमरीकी फौजी को हलाक करने का एतराफ किया था। गजर अमरीकी फौजी जहाज में कनाडा के ओंटारियो सूबे में टोरंटो के फौजी अड्डे पर उतरे, जहां से उन्हें मेलह्यूवन के हिरासत मरकज में मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने उमर गजर को कनाडा की हुकूमत के हवाले कर दिया है, जहां वो अपनी सजा का बाकी अरसा कैद में गुजारेंगे। गजर को एक अमरीकी फौजी अदालत ने सन 2010 में जंगी जुराइम में 40 साल कैद की सजा सुनाई थी। बर्मा के रहनुमा तेहन सेन का कहना है कि अगर अवाम ने आंग सान सूची को मुंतखब कर लिया जाता है तो इन्हें बतौर सदर तस्लीम करने में कोई मसला नहीं होगा। सदर थेन सेन ने इसरार किया कि लोग सन 2015 में होने वाले आम इंतखाबात में जिस किसी को भी वोट दे वो उनकी राय का एहतराम करेंगे। उन्होंने मुल्क के इस्लाहाती प्रोग्राम को जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि वो और सूची मिलकर काम कर रहे हैं। थेन सेन ने कई अशरों तक बर्मा की साबिक फौजी हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने सिविलियन हुकूमत की तरफ पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। मॉस्को का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम ताहाल फौजी हमलों के बगैर फराहम किया जा सकता है। रूसी नायब वजीर खारजा सर्जेई रुयाकोफ ने बताया कि इसको तवक्को है कि ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर फौजी हमलों के बगैर भी हल निकाला जा सकता है।
नायब वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान और आलमी मुसालिहतकारों के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल का इल्ज़ाम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के खिलाफ मगरबी तहदीदात पर आयद किया है। उन्होंने बताया कि मुतादिद मगरबी ममालिक ने ईरान के खिलाफ तहदीदात पर मॉस्को की शिकायत को नहीं सुना। उन्होंने मजीद कहा कि बदबख्ती की बात यह है कि ना तो हमारी बात सुनते हैं और ना सुनना चाहते हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। रूस ने अक्टूबर में ईरान और 5 आलमी ताकतों बशमुल बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमरीका के दरमियान मीटिंग की तजवीज़ पेश की है। इंडोनेशिया में एयर शो के दौरान एक तरबेती तैयारा इमारत से टकराने के बाद आग की लपेट में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में इसके 2 पायलट्स मौके वारदात पर ही हलाक हो गए। ये वाक़या इंडोनेशिया के मगरबी जावा के शहर बेंडुक में 202 यौम तासीस के मौके पर पेश आया। मगरबी जावा के बांडुंग में हादसे के मुकाम से धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे, जहां शहर के 202वीं सालगिरह की याद में फिजाई शो मुनक्किद किया जा रहा था। सेसरा 202 समानुरा के दौरान बुलंदी से उतर पड़ा और एक इमारत से टकरा गया। ये वाक़ा हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक 1 बजे पेश आया। तैयारे में सवार दोनों पायलट मौके वारदात पर ही हलाक हो गए। समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने कहा कि अपने मुतालिबात की तकमील के लिए अब कोई भूख हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि अपने मकसद के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। हजारे का कहना है कि अब मैं कोई भूख हड़ताल नहीं करूंगा, मुस्तकबिल में मेरी लड़ाई एहतजाज के जरिए जारी रहेगी। टीम अन्ना में फूट के बारे में पहली मरतबा खामोशी तोड़ते हुए हजारे ने कहा कि उनकी टीम का एक गिरोह उनकी मंजूरी के बगैर सियासी जमात कायम करने का फैसला करने का जिम्मेदार है, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। गुजरात के साबिक ममलिकती वज़ीर दाखिला अमित शाह कल रात अपने घर वापस हो गए। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में उन्हें गुजरात से निकाल दिया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाजत पर वो कल रात गुजरात में दाखिल हुए और सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की और नारायणपुर इलाके में वाक़ अपने घर लौट गए। सुप्रीम कोर्ट के इम्तना की वजह से वो ज्यादा से 2 साल से रियासत से बाहर रहने पर मजबूर थे। सीबीआई ने तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गुजरात के साबिक ममलिकती वज़ीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी मुआविन अमित शाह का नाम दीगर 19 मुलजिमीन के साथ शामिल है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवी वाहिदा ने चार्जशीट ओपन करते हुए इसकी अगली समाअत 10 अक्टूबर को मुकर्रर की है। मरकजी तहकीकात एजेंसी ने इस केस की चार्जशीट 4 अगस्त को दांता अदालत में पेश की, जिसमें अमित शाह और 5 सीनियर पुलिस अहदेदारों के बशमुल 20 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल, मुजरिमाना साजिश, सबूतों को मिटाने और दीगर इल्जामात के तहत दफात आयद की हैं। तमिलनाडु को कावेरी पानी जारी करने के खिलाफ किसानों और मुआफिक तंजीमों के एहतजाज में शिद्दत पैदा होगी, जबकि चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर ने मुस्तकबिल के लाहेअमल के ज़िमन में रियासती मुकन्ना के फ्लोर लीडर के साथ मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर्नाटक 9000 क्यूस पानी तमिलनाडु को छोड़ने की हिदायत के बाद मैसूर, मांडिया और चाम राजनगर इजलास से बड़े पैमाने पर एहतजाज की इत्तलात मौसूल हुई। कावेरी ताज के इलाके के तकरीबन 42 ताल्लुकात को खुशहाली से मुतासिर करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने CRA के फैसले पर अमलावरी न करने पर जगदीश शेट्टर पर तनकीद की है। LPG सिलेंडर को महदूद करने को हुकूमत का एक तरफा इक़दाम करार देते हुए मुल्क भर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर 1 अक्टूबर को 1 रोज़ा हड़ताल करने का ऐलान किया है। डिस्ट्रीब्यूटर की फेडरेशन ने अपने एक बयान में बताया कि हुकूमत के हालिया इक़दाम एक तरफा है और इससे ब्लैक मार्केटिंग मजीद बढ़ेगी, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर की बदनामी होगी। फेडरेशन का कहना है कि उनके मुतालिबात में सिलेंडर की नाक़िस सेल, सिलेंडर की डिलीवरी पर मुनासिब मुआवजा यानी कम से कम 65 रुपए फी सिलेंडर और सब्सिडी की राहत खरीदारी को मुंतकिल शामिल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म का नया लिबादा पहन लेने से कबल बीजेपी लीडर LK अडवाणी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो शहादत बाबरी मस्जिद और गुजरात फिसादात की जिम्मेदारी कबूल करे। उन्होंने कहा कि LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की अदालत में बाबरी मस्जिद शहीद करने का जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है। अगर वो इसके लिए रजामंद हो तो तस्लीम कर लिया जाएगा कि वाकई बीजेपी लीडर फिरकावाराना मांगी के लिए राजी हो गए हैं। वाज़ेह है कि LK अडवाणी ने सूरजखंड में जारी अपनी पार्टी की कौमी आमला के इजलास में बीजेपी को मशवरा दिया था कि वो NDA के तहत अपना दायरा वसी करते हुए हम ख्याल जमातों के साथ रुआबित इस्तवार करे और मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करे। तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने कहा कि इस्लाहात के नाम पर यूपी हुकूमत लूट मार मचा रही है। आम आदमी का सहारा एक अंधाधुन तरीके से लूट खसोट में मुलविस है। मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में FDI की इजाजत देने यूपी हुकूमत के फैसले के खिलाफ 1 अक्टूबर को बतौर एहतजाज दिल्ली में मुजाहरे से कबल ममता बनर्जी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा है कि इस्लाहात का मतलब आवाम के लिए तरक्की लाना होता है, लेकिन इन दिनों इस्लाहात का मतलब मुखालिफ आवाम फैसले करना और यूपी हुकूमत यही कुछ कर रही है।
एक हैरतअंगेज तब्दीली में स्पीकर तमिलनाडु असेंबली डीजे कुमार ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया है। जय कुमार चेन्नई में रोयापुरम हल्के से मुंतखब हुए थे। उन्होंने फौरी असर के साथ इस्तीफा पेश कर दिया। एक सरकारी एलामिया के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई। इस्तीफे के बाद स्पीकर की जिम्मेदारियां डिप्टी स्पीकर अंजाम देंगे। अलहदा रियासत तेलंगाना की मांग करते हुए सैकड़ों तेलंगाना हामियों ने शहर हैदराबाद के मुतअद्दिद शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज किया। इस बीच उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुए। इसके बाद पुलिस ने बराम एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए 60 से ज्यादा राउंड आसिफ गैस के शल बरसाए। तेलंगाना हामियों ने इतवार के रोज सुबह से ही हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला से तेलंगाना मार्च को कामयाब बनाने पहुंचे। बादशाह हैदराबाद के कई मुकामात पर तनाव देखा गया। पुलिस ने एहतजाज में शिद्दत के पेश नजर कई शाहराह पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया, जिसके बाद दर्जनों सवारियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना एहतजाज में शिद्दत के पेश नजर पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब पुलिस ने एहतियाती तौर पर कुछ तेलंगाना कायदीन को हिरासत में भी लिया है। आखिर में अहम खबरों पर फिर एक बार नजर। मुल्क शाम के शहर हलब की सबसे कदीम दुकानें आग की लपेट में, दर्जनों दुकानात जलकर खाकस्तर, करोड़ों रुपए के नुकसानात का खदशा। मुल्क शाम के सदर की कामयाबी, ईरान की कामयाबी, ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई के मुशीर खारजा पॉलिसी अली अकबर विलायती का बयान। यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में बुर्क़े के हक में पार्लियामेंट ने दी मंजूरी, करारदाद 80 के मुकाबिल 95 वोटों से कामयाबी। और फिलिस्तीन में 12 साल के वक्फे में 80,000 फिलिस्तीनी शहरियों को कैदी बनाया गया। फिलिस्तीन के इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट ने किया खुलासा। फिलहाल अहवाल आलम में बस इतना ही। अहवाल आलम की सारी टीम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन